आप खाना लगा दूं? नहीं, थोड़ी देर के बाद लगा देना, अभी नहीं। ठीक है सर। हेलो। हाँ, मैं अशोक बोल रहा हूँ। माँ से बात कर सकता हूँ? जी, 1 मिनट। जी वो सो रही है। सो रही हैं इस वक्त? तबीयत तो ठीक है ना माँ की? हाँ भाई साहब, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब इंसान को खाना खाने के बाद थोड़ा आलस नहीं आता है क्या? ठीक। आप कहें तो मैं उन्हें उठा दूं? आपको शायद मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, आप उनसे पूछ लीजिए खुद। नहीं, आप उठाइए मत माँ को। माँ जब उठ जाएगी तो आप बोल देना मेरा फोन था। जी जरूर। अरे भाई साहब 1 मिनट, माँ जी ने दवा खा ली है, वरना आप ये पूछने के लिए दोबारा फोन करेंगे ना कि माँ जी ने दवा खाई या नहीं खाई। इसलिए मैंने जरूरी समझा आपको ये बात बताना। थैंक यू भाभी। यू वेलकम। अब आप कितने भी फोन कर लीजिए भाई साहब, जवाब में आपको माँ जी तो मिलने से रही, मैं तो उन्हें फोन दूंगी ही नहीं। हे हाय, तुम लोगों ने पंचम को कहीं देखा? नहीं? थैंक यू। हे हाय, पंचम देखा कहीं? अरे एक्सक्यूज मी, हाय, पंचम कहाँ है? क्यों? कुछ काम था आपको? नहीं नहीं, मुझे उससे सिर्फ मिलना था। कहाँ है वो? वो देखो, वहाँ जाना। थैंक यू। डर गई। तेरा बचपना अभी तक गया नहीं है। जिसकी इतनी प्यारी सी दादी माँ हो, उसका बचपना कैसे जाएगा? तू बातें बड़ी बनाती है। हाँ, आफ्टर ऑल पोती किसकी हो? इसका मतलब मैं भी बातें बनाती हूँ। भगवान तुझे हमेशा इसी तरह हंसता खेलता खुश रखे। एक शर्त पर, अगर भगवान आपको भी हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे। दादी माँ, अगर आप दुखी होती हैं तो फिर हमारी खुशियों पर भी तो ग्रहण लग जाती है ना। जानती है, जब भी आपके चेहरे पर गम की एक लकीर आती है तो मेरी मन की 100 खुशियां दम तोड़ लेती हैं। दादी माँ, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बच्चे अब सब बड़े हो चुके हैं, अपनी देखभाल वो खुद कर लेंगे, अपना भला बुरा वो खुद देख लेंगे। आपको उनकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये इतना आसान नहीं है बेटे। मेरी तकलीफ तो तभी समझ सकेगी जब खुद माँ बनेगी। नहीं, मैं तो तब भी कोई टेंशन नहीं लेने वाली, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं इस तुलसी के पौधे के सामने जाकर बैठ जाऊंगी। अरे तुलसी का पौधा, अच्छा किया इसे ले आई। इसकी पूजा के बिना अधूरा अधूरा सा लग रहा था। तभी तो मैं लाई हूँ। तुझे पंचम मिला था क्या? क्यों? उसी ने तो कहा होगा मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, मतलब मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता है ना? आप यही कहना चाह रही ना? चलिए जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे ऐसा मत कर। एक तू ही तो है जिसके पास होने से गम दूर भागता है। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि पंचम मुझे मिला इसलिए मैं आपके लिए लाई? अरे बाबा माफ कर दे। फिर नहीं कहूंगी, माफ कर दे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो, बच्चा समझ के माफ किया। तू ललिता, देखा माँ को हमारी प्रियंका पर कितना भरोसा है। माँ का भरोसा पाने के लिए प्रियंका का यही भरोसा देख लेना हमारे बहुत काम आएगा। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ से वक्त भी तो निकलता जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें अपनी चालें चलनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक कह रही हो ललिता, यही सही वक्त है माँ पर अपना शिकंजा कसने का। है ना माँ जी? हाय।
पंचम, हाय। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्यों? अपॉलोजाइज करना था, वो कल नोटिस बोर्ड वाली हरकत। आई एम सॉरी। इट्स ओके। एनीथिंग एल्स? पंचम, तुमने मुझे कल अपने नाम का मतलब पूछा था, राइट? मैंने कल घर जाके पापा से अपने नाम का मतलब पूछा। एंड इट्स सो मीनिंगफुल। आई एम सो सरप्राइज्ड पंचम। अभी तो सिर्फ मतलब जाना है। जिस दिन अपने नाम को पहचान लोगे ना, उस दिन यू विल बी मोर सरप्राइज्ड। क्योंकि राधा बनना बहुत आसान होता है, लेकिन कोई दूसरी मीरा आज तक पैदा नहीं हुई। That means I'm special. I'm very special. Congratulations, Pancham. थैंक यू सर। Congratulations, Pancham. You've done a great job. College is going to felicitate you very soon because you have a fantastic future. थैंक यू मैम। लेकिन हम चाहते हैं तुम्हारा नाम सबसे टॉप पर हो। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा। अगर गधे के ऊपर किताबें लाद दे तो वो पंडित तो नहीं बन जाता ना सर। जब तक गुरु उन किताबों में छुपे हुए ज्ञान को अपने शिष्यों में बांटता नहीं है, तब तक कोई भी ज्ञान का प्रकाश तो छोड़िए, ज्ञान की ज्योति भी नहीं पा सकता। मैंने जो कुछ भी अचीव किया है और इन फ्यूचर जो कुछ भी अचीव करूंगा, वो आपके आशीर्वाद के बिना असंभव है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। क्या कहा तूने? तुझे 15 लाख की जरूरत है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया धर्म? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है पापा। मुझे फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करना है। मेरे कई दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं। अरे दुनिया क्या करती है वो करने की हमें जरूरत नहीं है। मैं तुझे कई मर्तबा समझा चुका हूँ। और मैं भी आपसे कई बार कह चुका हूँ कि हर बात पे ना सुनना मुझे पसंद नहीं है। मुझे 15 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। धर्म, प्लीज अपने पापा की मजबूरी समझना। कमरे से बाहर आ गई है। मैं मजबूरी कुछ नहीं जानता। मुझे 15 लाख रुपए चाहिए बस। अरे पहले चिल्लाना बंद कर, माँ सुन लेगी। अरे सुन लेंगी तो सुन ले, उन्हें भी तो पता चले इस चकाचक घर की असलियत क्या है। खामोश। धर्म, प्लीज इस तरह से बहस मत कर अपने पापा से। अरे हम तेरे दुश्मन थोड़ी हैं। वैसे भी ये सब कुछ तेरा ही तो है ना। लेखा, अरे आप, हाँ जी, आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती। वो सब छोड़िए, किशोर धर्म पे इतना क्यों बिगड़ रहा है? तेरा हो गया? चल जा यहाँ से और माँ जी के लिए अंगूर का जूस ले। जी ठीक। माँ जी, आप इन बेकार की बातों से दूर ही रहिए, आपको खामखा टेंशन हो जाएगी। चलिए आराम कीजिए अपने कमरे में, चलिए। घर में अशांति रहे तो कोई उससे अछूता कैसे रह सकता है? तू बता ना, बात क्या है? माँ जी, वो धर्म नाम। माँ, ये इनका हमेशा का नाटक है। दुनिया भर में झूठी शान बघाड़ने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है। अच्छा, झूठी शान बघाड़ने के लिए मैं झूठी शान बघाड़ता हूँ? नालायक! ये क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पर हाथ उठा रहे? ऐसा कोई करता है क्या? चल बेटा, तू चल यहाँ से, चल। हाँ, ले जाओ। अरे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है जवान बेटे को, वक्त कहीं का। Congratulations. चलो इसी बात पे सब मुंह मीठा करो। मिठाई बाद में खाएंगे, आप पहले आशीर्वाद दीजिए। पागल, आशीर्वाद तुझे मांगने की जरूरत है? मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। एक राज की बात बताऊं, मुझे भी पता है आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। अच्छा, देखा? चलो इसी बात पे इसका मुंह मीठा करवाते। चलो चलो पहले एक माँ की तरफ से, एक डैड की तरफ से, एक दीदी की तरफ से, एक फिर मासी की तरफ अरे से। तो फिर चल यहाँ पे आ, बैठ बैठ। मुझे नहीं बैठना है। इनफैक्ट मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ, देख तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तू समझता क्यों नहीं है? इस वक्त उनकी मजबूरी समझ, प्लीज। सब जानता हूँ उनकी मजबूरी। कुंडली मार कर बैठे हुए हैं पैसे पर। छाती पर रख कर ले जाएंगे क्या पैसे?
और मैं पैसे क्या अय्याशी के लिए मांग रहा हूँ? क्या हुआ है बहू? ओ माँ जी, इन दोनों बाप बेटे में बहस हो गई है। ये तो बच्चा है और अपने बेटे का मिजाज भी आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। पर किशोर ने इस पर हाथ क्यों उठाया? क्योंकि मैंने पैसे मांग लिए ना, और हर पैसे मांगने वाला तो उनके लिए दुश्मन है। पर तुम्हें पैसे चाहिए क्यों? दादी माँ, मैं फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ। फ्लाइंग क्लब? आप समझी नहीं, मैं जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूँ, और एक बार मैं पायलट बन गया तो सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे परिवार का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात उनके समझ में कहाँ आती है। पर किशोर पैसे देने से मना क्यों कर रहा है? जी वो मैं बात करूंगी उससे। दादी माँ प्लीज पैसे दिलवा दीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। अरे ऐसी बात क्यों करता है? मैं बात करूंगी उससे। वैसे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं दादी माँ, सिर्फ 15 लाख। 15 लाख? हाँ दादी माँ, सिर्फ 15 लाख। ये तो बहुत बड़ी रकम है बेटा। कहाँ बड़ी रकम है दादी माँ, एक बार मैं पायलट बन गया तो 2-3 महीने में इससे कहीं ज्यादा कमा लूंगा। सो तो ठीक है, पर किशोर की मजबूरी क्या है बहू? क्या बताऊं माँ जी, अब अगर किसी आदमी से उसका जवान इकलौता बेटा पैसे मांगे और वो पैसे न दे सके, तो आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी मजबूरी होगी। बस क्या बताऊं, इस वक्त इनके हालात ऐसे नहीं हैं कि इतनी बड़ी रकम ये धर्म को दे सके। झूठ है ये दादी माँ, ये इनका हर वक्त का रोना है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं अपना भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं कुछ बनना चाहता हूँ और मैं बन के रहूंगा। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे आपके लिए कुछ लाना तो नहीं मार्केट से? नहीं नहीं। ठीक, चलता हूँ। ओह माँ, वो धर्म की जिद को लेके आप चिंता मत करना प्लीज। देखिए आपकी सेहत के लिए सोच और फिक्र ठीक नहीं है। हाँ, अपना ध्यान रखिए प्लीज माँ। ललिता, मेरी माँ का ख्याल रखना और माँ को जूस वूस पिलाना, ठीक है? अच्छा। माँ जी, आपके लिए कौन सा जूस लेके आऊं? मैंगो या पाइनएप्पल लेके नहीं आऊं? बहू, अभी मन नहीं कर रहा। इतना समझाने के बाद भी आप नहीं समझे ना ताऊजी। अब आपको कौन बचाएगा? क्योंकि आपका लालच यानी विकार आपकी नियति तय करेगा, और दुश्मनी का फल कभी मीठा नहीं होता, कभी नहीं। अब भगवान ही आपकी रक्षा करेगा। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई, यो कथि कहे कबीर, यो कथि कहे कबीर। किशोर जी नमस्कार। अरे पंडित जी आइए आइए, नमस्कार, तशरीफ रखिए। आप ही का इंतजार कर रहे थे। धन्यवाद। पंडित जी, ये हमारी माता जी। नमस्कार। नमस्कार। किशोर, पंडित जी को बुलाया है?
कुछ खास बात है? माँ, कल हम दोनों भाइयों ने ये सोचा कि पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी कर देनी चाहिए, वरना आप यहाँ रहते हुए भी बेचैन रहेगी। हाँ माँ, इसीलिए हमने पंडित जी को यहाँ बुलवाया है कि वो हमें बताएं कि स्कूल के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त कौन सा हो सकता है। स्कूल का काम शुरू करवाओगे? हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हो तुम लोग। भगवान तुम्हारी राह की सारी तकलीफें दूर करें। अब पंडित जी बताइए ना, कौन सा मुहूर्त है? बहन जी, 3 महीने बाद 14 जनवरी और 27 जनवरी के बीच में बहुत अच्छा मुहूर्त है, उस समय कार्य करें। 3 महीने के बाद? मुबारक हो दादी माँ। इस काम के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? धर्म के लिए तो तुम लोगों ने। माँ, वो धर्म की बात कुछ और थी और ये कुछ और बात है। कुछ लोग तैयार भी हैं इस काम के लिए, हमने बात कर ली है उनसे। अगर ऐसा है तो 3 महीने बाद तुम्हारे बाबूजी की बरसी होती है, 21 तारीख को। उस दिन काम शुरू करोगे तो कैसा रहेगा? बाबूजी की बरसी के दिन? जैसी आपकी इच्छा माँ। तो बस हो गया फाइनल पंडित जी, 21 जनवरी को ही मुहूर्त होगा। माँ जी, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। पंडित जी जी, ये 1100 अभी आप रखिए और बाकी उद्घाटन के दिन आपको खुश कर दिया जाए। जैसी आपकी इच्छा। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा जी, नमस्कार। दादी माँ, अब तो आप खुश है ना? बहुत खुश हूँ। एक बार उनके सपने को साकार रूप में देख लूंगी तो मरने का भी गम नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी? हाँ बहू, तुम्हारे बाबूजी हमेशा इस सपने के बारे में बात करते थे। वो कहते थे, मेरे बच्चों को पढ़ने में जो तकलीफ हुई है वो और किसी गरीब बच्चे को ना हो। ये स्कूल सिर्फ उनका सपना नहीं था, उनकी आत्मा की चाहत थी। माँ जी, संभालिए अपने आप को प्लीज। मैं देखती हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है माँ जी। आप बताइए क्या खाएंगे? मैं अभी लेखा से बनवाती हूँ। तुम जो चाहो बनाओ। मैं तो आज शाम मंदिर में जाऊंगी और भगवान को भोग चढ़ाऊंगी। बिल्कुल सही माँ, मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगा। पापा, ये बैंक से कुरियर आया है। बैंक से कुरियर? बेटा खोलो, पढ़ो तो सही क्या है।